हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है चेन डिवाइस पार्ट 4। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चेन डिवाइस का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। 3 पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। पहले पार्ट में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े थे। सेकंड पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और थर्ड पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस के। तो आज की इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा है, अगर आपको चेन डिवाइस ये पार्ट अच्छे से करना है तो आपको सभी टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस ही अच्छे से पढ़ने होते हैं। क्योंकि चेन डिवाइस का मतलब ही क्या होता है, एक्टिव का पैसिव करना और पैसिव का एक्टिव करना। तो आपको दोनों के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ये रहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस। स्टूडेंट, चलिए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो ये रहा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर में होता है तो वो सिंपली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस हो जाता है। और इसे पहचानने का एक तरीका है और वो है वॉज वर्ब प्लस V1 ING। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको सेंटेंस में वॉज या वर्ब में से कोई एक आएगा और उसके ठीक तुरंत बाद वर्ब की ING फॉर्म आएंगी तो वो सिंपली एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ओके, और अगर एक्टिव वॉइस में वो स्ट्रक्चर होता है तो उसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। तो ये रहा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस होता है तो इसमें कन्वर्ट करो, और अगर सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में होता है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका कौन सा है? तो सेंटेंस में आपको वॉज वर्ब में से कोई एक दिखने को मिलेगा, उसके बाद बीइंग और V3, यानी ये तीन ही बातें हमें बताती है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। ओके, चलिए अभी एग्जाम्पल के साथ इनके वॉइस अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? पीपल वर क्रिटिसाइजिंग द MLA। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये सिंपली एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सेंटेंस में वॉज वर्ब में से क्या आ गया है? वर्ब, और उसके बाद आया है वर्ब की ING फॉर्म। तो इसी से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। तो सिंपली ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। चलिए अभी इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, और ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहा होती है स्टूडेंट्स वर्ब के बाद। तो जैसा कि मैंने कहा है, हर टेंस में वर्ब की फॉर्म अलग होती है और हमें वर्ब फॉर्म ही अच्छे से पहचाननी होती है। क्यों? क्योंकि हमें पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आती है। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म ING फॉर्म में होगी। तो इसके बाद क्या है? द MLA। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये देखिए द MLA मैंने ले लिया है। अभी लेना है वॉज वर्ब। तो ये हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? सब्जेक्ट के। तो अभी सब्जेक्ट हो गया है द MLA। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर को हमेशा क्या लगता है? वॉज। तो वॉज मैंने ले लिया है। अभी लेना है बीइंग, ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे वर्ब ING फॉर्म है तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्रिटिसाइज और इसका थर्ड फॉर्म होता है क्रिटिसाइज। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, ले लिया है। अभी सब्जेक्ट पीपल, ये भी ले लिया है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया है? द MLA वॉज बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय पीपल। ओके, चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? द टीचर वॉज पनिशिंग द स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस भी सिंपली एक्टिव वॉइस में है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सेंटेंस में वॉज वर्ब में से क्या आ गया है? वॉज, और उसके बाद आ गई है ING फॉर्म। तो यही हमें चाहिए क्योंकि यही हमें बताता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है। तो चलिए अभी इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, और ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ आती है? वर्ब के बाद, और इस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है? ING फॉर्म।
मतलब 10 स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वॉज या वर, तो ये किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, सब्जेक्ट के, तो अभी सब्जेक्ट बन गया है 10 स्टूडेंट्स और ये प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल को हमेशा वर लगता है, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बीइंग, ये भी ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म है पनिशिंग, तो इसका फर्स्ट फॉर्म है पनिश और इसका थर्ड फॉर्म होता है पनिश, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, ये ले लिया है। और अभी सब्जेक्ट है द टीचर, तो ये मैंने ले लिया है, तो इसका पैसिव वॉइस बन गया है द स्टूडेंट्स वर बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर। ओके, चलिए आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, मोहन वॉज लर्निंग उर्दू इन हिज इनिशियल डेज। तो देखिए ये सेंटेंस भी सिंपली एक्टिव वॉइस में है। कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए वॉज वर्ब में से वॉज आ गया है और उसके बाद आ गई है आईएनजी फॉर्म, तो इसी से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। तो सिंपली ये एक्टिव वॉइस है। अभी हमें इस सेंटेंस का पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आता है, वर्ब के बाद, और यहाँ पे वर्ब फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म में, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट उर्दू, ये मैंने ले लिया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह का सेंटेंस भी एग्जामिनेशन में आता है और पहले 3 पार्ट की तरह इसमें भी मैंने ये आपको जानबूझ के दिया है, क्योंकि सेंटेंस में रिमेनिंग पार्ट करके भी कोई चीज होती है, मतलब पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, और अगर आपको सेंटेंस में एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है तो आपको वर्ब को क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये मैंने पहले 3 पार्ट में भी आपको बताया है, क्योंकि वर्ब को क्वेश्चन करने से हमें हमारा एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और अगर आपने सेंटेंस का मीनिंग निकाल लिया तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग पता करने से हमें ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट इनमें फर्क समझ में आ जाता है और हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ओके, तो आपको या तो मीनिंग निकालना है या फिर वर्ब को क्वेश्चन करना है। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, उर्दू, ये मैंने ले लिया है। ओके, अभी हमें लेना है वॉज वर्ब में से कोई एक, लेकिन उससे पहले चलिए हम इस सेंटेंस का मीनिंग देख लेते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मोहन अपने शुरुआती दिनों में उर्दू सीख रहा था, तो इसको क्वेश्चन कीजिए, लर्निंग यानी सीख रहा था, तो क्या सीख रहा था, उर्दू, तो यही आपका ऑब्जेक्ट हो गया है और ये आपका रिमेनिंग पार्ट हो गया है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी हो गया है उर्दू। ओके, अभी लेना है वॉज वर, इनमें से कोई एक, तो हम ये किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट बन गया है उर्दू और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर को क्या लगता है, वॉज, तो वॉज मैंने ले लिया है। अभी बीइंग, ये भी ले लिया है। अभी चाहिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होता है और इसकी फर्स्ट फॉर्म है लर्न, तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो गई है, लर्न। ओके, अभी लेना है बाय, ये ले लिया है। और अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मोहन, ये मैंने ले लिया है। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम आखिर में पुट करते हैं, इन हिज इनिशियल डेज, तो इसका पैसिव वॉइस बन गया है, उर्दू वॉज बीइंग लर्न्ड बाय मोहन इन हिज इनिशियल डेज। ओके, चलिए अभी पैसिव टू एक्टिव की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पैसिव वॉइस का पहला एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, माई पासपोर्ट वॉज बीइंग चेक बाय द ऑफिसर, तो ये सिंपली पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए वॉज वर्ब में से क्या आ गया है, वॉज, और उसके बाद बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये 3 ही बातें हमें बताती है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। चलिए अभी इस सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं और ये रहा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहाँ आता है,
बाय के बाद, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट द ऑफिसर, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वॉज वर, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट हो गया है द ऑफिसर और ये सिंगुलर है, सिंगुलर को क्या लगता है, वॉज, तो वॉज मैंने ले लिया है। अभी लेना है V1 ING, अभी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हमें फर्स्ट फॉर्म को ही ING लगाना होता है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है चेक, तो इसको ING लगते ही क्या हो जाएगा, चेकिंग, तो ये चेकिंग मैंने ले लिया है। अभी लेना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है माय पासपोर्ट, ये मैंने ले लिया है, तो इसका एक्टिव बन गया है द ऑफिसर वॉज चेकिंग माय पासपोर्ट। ओके, चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, द बिल्डिंग वॉज बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड बाय द लेबरर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली पैसिव वॉइस में है। कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए सेंटेंस में वॉज वर्ब में से क्या आ गया है, वॉज, और फिर बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इन्हीं से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पहचानते हैं। ओके, तो सिंपली ये पैसिव है, इसका मतलब हमें इसका एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कहा आता है बाय के बाद, तो क्या है, द लेबरर्स, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वॉज वर्ब में से कोई एक, तो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, तो अभी सब्जेक्ट हो गया है द लेबरर्स और ये प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल को वर ही लगता है, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकिन ING के साथ, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म है रिकंस्ट्रक्ट, तो इसको ING लगते ही क्या हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्टिंग, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आती है, अभी स्टार्टिंग में द बिल्डिंग, तो द बिल्डिंग मैंने ले लिया है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो गया है, द लेबरर्स वर रिकंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग। ओके, चलिए आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, द प्रोडक्ट्स वेयर बीइंग यूटिलाइज, तो ये सिंपली पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए सेंटेंस में वॉज वर्ब में से क्या आ गया है, वर्ब, उसके बाद बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तीन ही बातें हमें बताती है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब हमें इस सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट करना है और ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने क्या ले लिया है, दे, लेकिन ये मैंने कहाँ से लिया है स्टूडेंट, क्योंकि इस सेंटेंस में तो बाय और सब्जेक्ट मिसिंग है, क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय के बाद ही हमारा सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों मिसिंग है। तो मैंने इस तरह का सेंटेंस आपको पहले 3 पार्ट में भी दिया है, वो भी जानबूझ के, क्योंकि ये एग्जाम होती है और एग्जाम में किसी भी तरह का सेंटेंस पूछा जा सकता है। तो इस सेंटेंस में बाय प्लस सब्जेक्ट मिसिंग रहता है। ओके, और जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है जिसमें बाय प्लस सब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो हम नॉर्मली बाय के बाद सेकंड पॉजिटिव केस ही लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो इंसानों से ही रिलेटेड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा भी मीनिंग आ सकता है। जी हाँ, दूसरा भी मीनिंग आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू सेंस हमें बाय के बाद वो ऑब्जेक्ट लेनी होती है। ओके, लेकिन ज्यादातर हम सेकंड पॉजिटिव केस ही लेते हैं। तो इस सेंटेंस में मैंने बाय देम ये कंसीडर किया था, तो देम की सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, दे, तो मैंने एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे क्या ले लिया है, दे। ओके, अभी लेना है वॉज वर्ब, तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही लेते हैं, तो सब्जेक्ट अभी दे है और दे को वर्ब ही लगता है, तो वर्ब मैंने ले लिया है। अभी V1 ING, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है यूटिलाइज, ING लगते ही क्या हो जाएगा, यूटिलाइजिंग। और अभी लेना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द प्रोडक्ट्स, ये मैंने ले लिया है, तो इसका एक्टिव क्या बन गया है, दे वर यूटिलाइजिंग द प्रोडक्ट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े, तो बस स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़िए। और एक बात स्टूडेंट्स, अगर आपको वॉज और वर किन सब्जेक्ट्स को लगता है ये नहीं पता है, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वॉज और वर किन सब्जेक्ट्स को लगता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।